चलिए IIT JEE एडवांस में सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में हम आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर सिस्टमेटिक वेज में करेंगे तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। देखिए 1979 का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्या क्वेश्चन है? इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। अप्रोच 2 हो सकती है सॉल्व करने की। अप्रोच नंबर 1 कि हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख के सॉल्व कर दें। अप्रोच नंबर 2 कि हमको ये पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 की पावर 1/3। इसके रूट्स हैं 1, ये आपको ऑलरेडी पता है। हम एडवांस की क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेसिक्स आपके क्लियर हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप इसको ऐसा लिखें x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ 8, और ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 1, माइनस 8 को यहाँ लेके आए। अब x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 की पावर 1/3 एंड दिस इक्वल टू गिवन है आपको 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब एक बार लिया आपने x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसके साथ ये लिया तो x इक्वल टू 3, राइट। एक बार लिया माइनस 2 था, सॉरी ये माइनस 2 था, तो याद रखिएगा क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ याद रखिएगा अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी आपसे। x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू ओमेगा, x इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा प्लस 1। एंड सिमिलरली जब इसके साथ कवर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अब देखिए कौन सा करेक्ट होगा, माइनस 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस 1 एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, देन बी इज अ राइट आंसर, राइट। तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच हो सकती थी क्वेश्चन सॉल्विंग की। आप याद रखिए, चाहे आप IIT के क्वेश्चंस करें चाहे आप नॉर्मल क्वेश्चंस करें, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे साथ कई सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमेशा बोलते हैं सर टफ क्वेश्चन करवाइए। आप ध्यान रखिएगा, मैं एडवांस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर एडवांस को हम टफ मानते हैं और इनको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ लगेगी कि हर मैथ्स बहुत सिंपल लगेगी, और वही मेरा अप्रोच है। जो बच्चे ऑलरेडी मेरी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं उनका भी यही फीडबैक होता है, मैसेज होता है कि सर आपने जिस ढंग से करवाया उससे के बाद IIT मेंस या एडवांस में कोई फेयर नहीं है, कोई डर नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक बात पे बस फोकस रखना है कि 11th और 12th के मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंक्लूडिंग 9th 10th मैथ्स। अगर वो क्लियर है आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे JEE एडवांस के क्वेश्चन करें, मेंस के क्वेश्चंस करें, हर क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए JEE एडवांस के क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है 80 का क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल टू 1, राइट। मीन्स ये कब पूरा रियल नंबर मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझें, अगर मैं इसको आपसे बोलूं कि रैशनलाइज कर दीजिए क्या होगा। देखिए 1 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ कर रहे हैं आप, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा। ये समझाने के लिए लिखिए स्टेप्स, आपको मैं सजेशन दूंगा, आप डायरेक्ट करिएगा, राइट। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, राइट। दिस इक्वल टू होल पावर n है, 1 गिवन है, इसको ओपन किया 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर n इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की होल पावर n इक्वल टू 1। अब देखिए आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 मीन्स अब आपको पता है आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, तो लॉजिकली आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1 मीन्स n की वैल्यू होना चाहिए 4। अब स्मॉलेस्ट पूछा है, अगर स्मॉलेस्ट पूछा है, याद रखिएगा यहाँ पे सब करेक्ट है, 8, 16, 12, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट 4 है, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे नन। एक्चुअल में लॉजिकल आंसर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है JEE में। क्वेश्चन टफ नहीं होते, लॉजिकल ब्रेन आप कितना यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हो सकता है 8 लगा दें, 16 लगा दें, ऑल आर करेक्ट, बट रिमेंबर यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो n की वैल्यू 4 होना चाहिए, 4 ऑप्शन में नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज लगाएंगे, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1981 का क्वेश्चन, mod of z minus 5 iota upon z plus 5 iota equal to 1 lie on
वेयर जेड इक्वल टू गिवन है। नॉर्मली याद रखिएगा, इस फॉर्म को कभी भी कोई क्वेश्चन मिले जेड प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए या आयोटा भी हो सकता है जैसे यहाँ दिया है, इक्वल टू अगर 1 हो तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन होगा, और इक्वल टू 1 नहीं है तो आपको सर्कल का लोकस मिलेगा। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू ऑप्शन जो द एक्स एक्सेस और द स्ट्रेट लाइन, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो हमको सॉल्व करके चेक करना होगा कि ये क्या है। और मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, राइट। एंड Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय, अब देखिए कितने इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मॉड Z एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Z माइनस 5 आयोटा इक्वल टू Z प्लस 5 आयोटा। अब Z एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा कॉमन लें तो y माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा अगर मैं लूँ कॉमन तो y प्लस 5। रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजनरी पार्ट अलग कर लिया। अब मॉडुलस लिखा है मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायरिंग कैंसिल कर दीजिएगा, इस टाइप सजेशन दूंगा बिल्कुल मत लिखिएगा। आपने ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ओपन किया y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब देखिए y स्क्वायर भी कैंसिल, 25 भी कैंसिल, 20y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सेस। तो क्या आंसर हुआ? द x एक्सेस, राइट आंसर इज x एक्सेस। तो अगर केवल एक ही आंसर स्ट्रेट लाइन होता तो हम वो लगा सकते थे, पर यहाँ पर हमें क्लियरली था 2 आंसर थे, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया और करेक्ट आंसर हुआ x एक्सेस, राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 होल पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 टू द पावर 5, देन रियल z 0, इमेजनरी z 0, रियल z ग्रेटर देन 0, इमेजनरी z ग्रेटर देन 0, रियल z ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें तो ये अगर मान लीजिए z है तो ये देखिए इसका कॉन्जुगेट है z प्लस z बार, एंड ऑलवेज रिमेंबर z प्लस z बार इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है, राइट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बोल सकते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और क्विक सॉल्व करना है, मेथड से भी बताता हूँ। आप इसकी बनाइए पोलर फॉर्म, x प्लस आयोटा बाई की पोलर फॉर्म क्या होती है, कंसेप्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हो, सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है। हर जगह आप देखिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन में भी आपके बेसिक ही यूज हो रहे हैं। r क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो ये ऐसा है, √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, पहले इसका बनाते हैं तो इसकी r हो गई 3 का स्क्वायर बाय 4, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। अब आप जब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/2 अपॉन रूट ऑफ 3/2 मीन्स 1/√3 यानी π/6, तो आप लिखते हैं cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। एंड ऑलवेज रिमेंबर साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, केवल cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6। किसी भी कॉन्जुगेट का अगर ये z है तो z बार हमेशा r इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा, राइट। अब इस पे होल पावर 5 है, मीन्स इसकी होल पावर 5 है। लॉजिकली समझिए की पावर 5 प्लस कॉस π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 की होल पावर 5। अगर डी मार्गन्स लॉ लगा दें तो ये होगा cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 प्लस cos 5π/6 माइनस आयोटा साइन 5π/6। ये करना नहीं है, समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 5π/6 मीन्स 150, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, तो माइनस ऑफ √3, यानी इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट लेस देन 0। अब रियल पार्ट लेस देन 0 और इमेजिनरी पार्ट 0 वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए हमने लिया बी बॉम्बे इज द राइट आंसर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1982 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द इनइक्वलिटीज मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2 रिप्रेजेंट द रीजन गिवन बाय रियल 0, ग्रेटर देन 0, रियल लेस देन 0, रियल ग्रेटर देन 0 एंड नन ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है। z का मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मीन्स x प्लस आयोटा y। अगर मैं आपको बोलूँ ये रखिए तो x माइनस 4 प्लस आयोटा y लेस देन x प्लस माइनस 2 plus iota y, right? Modulus means root of x minus 4 whole square plus y square less than root of x minus 2 का square plus y square, right? Means x minus 4 का whole square plus y square less than x minus 2 का square plus y square cancel, x square minus 8x plus 16 less than x square minus 4x plus 4, राइट? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 लाया तो 12 लेस देन 4x, इस मीन्स x लेस देन 3, राइट? क्या हुआ? x लेस देन ऑफ 3। अब देखिए क्या आ गया? 12 सॉरी ये x लेस देन नहीं, 4x ग्रेटर देन 12 मीन्स x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 आपका आंसर होना चाहिए। तो आप रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल पार्ट लेस देन 0, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हम यहाँ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो मोर करेक्ट आंसर पे अगर हम जाएं तो नन ऑफ दीज, क्योंकि 0 से 3 का इंटरवल नहीं है, 3 के बाद हमारा स्केल स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये स्केल ठीक 0 का राइट नेबर है, ये स्केल तो निगेटिव है, ये स्केल 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मिला था 12 लेस देन 4x मीन्स x ग्रेटर देन 3, तो करेक्ट आंसर हम बोलेंगे यहाँ पर नन। यहाँ पर यही कंसेप्ट बनाना है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और ये आंसर लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 होता है, पर ये आंसर इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो 0 के बाद से स्टार्ट हो जाता है, पर हमें 3 के बाद का इंटरवल देना है और 0 से 3 के बीच में कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होती हैं, तो हम नन ऑफ दीज आंसर देंगे। तो इस तरह से कई बार हमें कन्फ्यूज करते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग होने लगते हैं, फिर हमें लगता है IIT बहुत टफ एग्जाम है। IIT टफ नहीं है, IIT लॉजिकल एग्जाम है, कंसेप्चुअल एग्जाम है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली हर तरह के क्वेश्चंस, किसी भी लेवल का क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1983 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन अगर हम देखें तो 79 में आया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारे लिए, हम एक पैटर्न को हम कैच कर पाते हैं और उसी पैटर्न पे आप देखिए किसी भी ईयर में क्वेश्चंस आते हैं। हर 4-5 ईयर बाद नॉर्मली हमें सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा मॉड ओमेगा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा का मॉड 1 दिया है। देखिए यहाँ पर ओमेगा रख दिया। अब मैंने आपको बताया था अगर 1 लिखा हो तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब ये यूनिट सर्कल वगैरह नहीं होगा। अब इमेजिनरी एक्सेस है, रियल एक्सेस है, तो वो रियल एक्सेस ही होगा। तो आप यहाँ पर बी पे चांस ले सकते थे, जेड लाई ऑन द रियल एक्सेस, क्योंकि ये रियल मिलेगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 1 माइनस जेड जेड माइनस आयोटा, राइट। अब इसको अगर आप देखें तो 1 माइनस आयोटा आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई माइनस ऑफ आयोटा। रियल पार्ट इसमें अलग करिए तो रियल पार्ट होगा आयोटा स्क्वायर हुआ -1, तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा, राइट। आपने मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर -1 और एक माइनस प्लस कर गया, तो ये रियल पार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए क्या होगा, x प्लस आयोटा कॉमन तो y माइनस 1, राइट। मीन्स 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। ओपन करिए, ओपन किया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर स्टेप सेव करते हुए लिखते हैं प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल, 2y ऐड होके हो गया 4y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन्स z लाई ऑन रियल एक्सेस, राइट। तो राइट आंसर इज बी। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1983 का क्वेश्चन है, क्या है? द पॉइंट z1 z2 z3 z4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टासेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ। देखिए वर्टासेस ऑफ पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उलझिएगा मत। पैरेललोग्राम के
वर्टाइसेस हमेशा बाइसेक्ट ईच अदर बोल सकते हैं। सपोज ये Z1 है, दिस इज Z2, Z3 एंड Z4, तो मिड पॉइंट होंगे, मीन्स Z1 प्लस Z3/2 इक्वल टू Z2 प्लस Z4/2, 2 से 2 कैंसिल, Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। तो करेक्ट आंसर इज बी, Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।